तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए, विविध दान महिदेवन पाए। ऋषियों के मुनियों के साथ भगवान राम ने वहाँ पर खूब स्नान किया, गंगा जी के जल में डूब डूब करके खूब गोते लगाए, बड़े मन प्रसन्न हुए। और वो तो उस समय राजकुमार थे। अनेकों ऋषि मुनियों को खूब खूब उन्होंने दान दिए, वहाँ पर ब्राह्मणों को खूब दान दिया। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियराया। अब ऋषि मुनियों के साथ में राम लक्ष्मण दोनों भाई बड़े प्रसन्नता के साथ में चले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बंधुओं? जनकपुर, आज नेपाल में पड़ता है। जब ऋषि मुनियों के साथ गए तो जल्दी ही जनकपुर नजदीक आ गया। जनकपुर की सीमा में उन्होंने प्रवेश कर दिया। पुररम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी। अपनी अयोध्या की जो रम्यता दिखती थी उनको, और उससे भी विचित्र रमणीयता उस नगर में प्रवेश करते ही राम जी ने देखा। मन प्रफुल्लित हो गया राम जी का। कहाँ आ गए हुआ अपने धाम में। वैकुंठ जैसा सुख राम जी को हुआ जनकपुर में, उससे भी अधिक सुख हो रहा है। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मन सो पाना। क्या था? अनेक प्रकार के बापी यानी बावली बोलते हैं यहाँ पर, कुएं, नदियां, तालाब अनेकों थे, नाना। अच्छा, उनकी पार किस प्रकार से बांधी हुई थी? जिनमें सलिल सुधासम, जिनमें पानी कैसा था? अमृत जैसा। कहाँ से लाते होंगे बंधु? अरे बरसात का जल भी अमृत होता है अगर उसको ठीक ढंग से व्यवस्थित रख लिया जाए। तो सलिल सुधासम, जल कैसा था? अमृत जैसा। और मने सो पाना। आजकल बंधुओं पत्थर लगा करके लोग बड़े खुश हो रहे हैं। वहां पर उन कुएं की, बावलियों की, जो तालाबों की जो सीढ़ियां थी, वो मणियों की बनी हुई थी बंधुओं, मणियों की सीढ़ियां। गुंजत मंजु मत रस भृंगा, कूजत कल बहुरहन बिरंगा। वहां पर मकरंद रस से मत वाले होकर बहरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। गुंजत मंजु मत रस भृंगा, कूजत कल बहुबरन बिहंगा। अनेक प्रकार की कुहू कुहू की आवाज, अनेक प्रकार के पक्षी, बहुत प्रकार के विहंग यानी पक्षी वहां पर अपनी आवाज सुना रहे। बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। अनेक प्रकार के बरन बरन के, बिकसे बन जाता, रंग रंग के कमल खिले हुए हैं। सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। वहां पर किसी हर प्रकार से वहां पर आनंद ही आनंद है। जनकपुर में प्रवेश कर रहे हैं अभी तो राम जी। 212वां दोहा बंधुओं। सुमन बाटिका बाग बन विपुल बिहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहुपास। पुष्प वाटिका, फुलवारी बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए हैं। नगर के चारों ओर सुशोभित, क्या गजब की शोभा है। कैसे बगीचे, सुंदर सुंदर तालाब, एक से एक सुंदर मणियों की सीढ़ियों वाले। राम जी पहले ही बंधुओं जनकपुर की भूमि ने ही राम जी को अपने में बसा लिया। बरन बनैन बरनत नगर निकाई, जहां जाए मन तहीं लुभाई। उस नगर की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। जिधर जाओ वहीं पर मन को मोह लेती है। जहां जाए मन तहीं लुभाई, जहां जाओ वहीं पर मन लोभायमान हो जाता है, मोहित हो जाता है, उधर ही मन जो है जकड़ जाता है, हटना नहीं चाहता। इतनी नगर की सुंदरता है। चारों बाजारो विचित्र अंबारी, मनमय विधि जन सुकर सवारी। अब
नगर में प्रवेश कर रहे हैं। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं। छज्जे जो बाहर निकाले जाते हैं आजकल पत्थर आरसीसी के, बंधु मणियों के लगे हुए थे। चारों बाजार विचित्र अंबारी, मनमय विधिजन सुकर सवारी। विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने अपने उन्हें हाथों से बनाया है। मनमय विधि जन स्वकर संवारी, मानो विधि ने अपने हाथों से उसको संभाला हो। ऐसा सुंदर वहां का अलौकिक वातावरण है बंधुओं। जनकपुर में प्रवेश कर गए राम जी। वहीं पर राम जी की ससुराल होती है। फिर एक दिन धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर के दुकानों पर बैठे हुए हैं। एक से एक दुकान सुंदर। वहां पर चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत राय सुगंध सिंचाई। और वहां पर जो चौराहे हैं और जो सुहावनी गलियां हैं सदा सुगंध से सिंची हुई रहती है बंधुओं। चंदन केसर कुमकुम की चाह, हमेशा वहां पर इत्र के फुहारे चलते रहते हैं। सदा रहें सुगंध सिंचाई, सदैव सुगंध से सींची हुई रहती है। जनकपुर की गलियों का वर्णन है। राम जी ऐसे ही नहीं भूल गए रास्ता, वहीं पर रम गए। मन रम गया, तन रम गया, प्राण रम गए, यानी राम जी जनकपुर में रम गए। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्रित जनुरत नाथ चितेरे। मंगलमय मंदिर, मंदिर यहां पर बंधुओं मंदिर को नहीं कह रहे, सब घरों को भी मंदिर, घर से बड़ा कोई मंदिर नहीं है, सबसे उच्च कोटि का। हमारी आज माताएं पुत्रियां लड़कियां जो घर से बाहर निकल करके जो देख रहे हैं वो बहुत उचित नहीं है। घर से बड़ा कोई पवित्र स्थान नहीं, घर से बड़ी कहीं साधना नहीं, घर से बड़ा कोई मंदिर नहीं, घर से बड़ी कोई तप स्थली नहीं बंधुओं, यदि घर को घर बना लिया जाए। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्रित जनरत नाथ चितेरे। सबके घर मंगलमय है और उन पर चित्र करे हुए हैं, मानो कि कामदेव ने स्वयं ही आकर के चित्रकारी की हो। इतने सुंदर सुंदर चित्र बनाए गए हैं उनकी सभी दीवारों पर, घरों पर। पुरनर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। और नरगर के स्त्री पुरुष सभी सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान। जिसको मिलो वही एक से एक दिव्य है, मर्यादाशील, बड़े विनम्र, बड़े ज्ञानी। ऐसे लोग वहां जनकपुर के सब नर नारी इस प्रकार के हैं। अति अनूप जहां जनक निवासु, बिथ कहें विबुध बिलो के बिलासु। बंधुओं राजा जनक के राजमहल के लिए कहें निवास कैसा है, जहां जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान था। कैसा था, वहां के विलास ऐश्वर्य को देख करके देवता भी थकित स्तंभित रह जाते हैं। देवताओं के पास भी वह ऐश्वर्य नहीं, वह सुविधाएं नहीं, वह संपन्नता नहीं, वह पवित्रता नहीं, वह धर्म नहीं जो राजा जनक के यहाँ पर उनको दिखाई देता है। इतना पवित्र, इतना उत्तम, इतना ऐश्वर्य से संपन्न महाराज जनक का निवास है। होत चकित चित्त कोटि बिलो की, सकल भुवन शोभा जनुरो की। राजमहल के परकोटे को देख करके चित्त चकित हो जाता है। इतना बड़ा विशाल कोट है, उसको देख करके ऐसा मालूम होता है मानो उनके समस्त लोगों की शोभा रोक कर घेर ली हो। इंद्र देवताओं, देवताओं के लोग किसी काम के नहीं। इतना सुंदर वहां पर नगर का जो परकोटा है, अंग्रेजी में आज कहते हैं बाउंड्री वॉल, क्या बाउंड्री वॉल, इतना सुंदर कोट है नगर का, परकोटा जिसको बोलते हैं। कैसा था बंधुओं नगर, धबल धाम मन पुरट पट, सुगठित नाना भात, सिय निवास सुंदर सदन शोभा किम कही जात।
उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीत से बने हुए मणि जटित सोने के जरी के पर्दे लगे थे। मणियों के सोने की जरी लगी हुई थी, मणियों के उसमें लगे थे, ऐसे पर्दे लगे हुए उस महल में। और सीता जी के रहने का जो सुंदर महल है, उसकी तो शोभा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। कितनी सुंदर जगह थी, कितनी शोभा थी उस महल की, जिसमें माता जानकी जी, सीता जी रहती थी। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किम कही जात। कौन कह सकता है उसकी शोभा को, वर्णन नहीं कर सकते बंधुओं। मणियों के तो झरोके लगे हुए हैं, सोने की दीवारों में हीरे पन्ने मोती माणिक जड़े हुए। सिय निवास सुंदर सदन, अति सुंदर निवास है सीता जी का, जिसकी शोभा का वर्णन करने में कोई भी सक्षम नहीं है। शोभा किम कही जात। बंधुओं, इस तरह से राम जी जनकपुर में पहुंच गए। अभी तो चल रहे हैं, आज रात को उनको चलने ही देते हैं। चलते रहेंगे चलते रहेंगे, कल ठहराएंगे। आज घूम ले जनकपुर में, थोड़ा घूम घाम करके थोड़ा देख लेंगे चारों तरफ से। कल राम जी को ले चलेंगे। जो अमराई एक सुंदर आम का बगीचा है, जहां पर विश्वामित्र जी ने कहा है, देख अनूप एक अमराई, जब सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहू मोर मन माना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना। एक सुंदर आम का बगीचा चलते चलते नजर आया गांव के किनारे पर। तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम कैसा लगता है यहाँ राजा, कितना बढ़िया तालाब है, सुंदर कुआं बाग, बगीचे, पक्षी कूक रहे हैं, क्या विचार है आपका। भले ही नाथ कहे कृपा निकेता। राम जी ने कहा, प्रभु आप जो कहते हो बड़ा सुंदर है, यहीं रहना चाहिए आज। राम जी का जीवन कैसा बंधु हो, राजमहल में रहने वाले, अरे जंगल में चाय जा रहे हैं, पूरा जीवन जंगल की ट्रेनिंग दी उन्होंने, वन की ट्रेनिंग दी, पेड़ पौधों की, गर्मी सर्दी धूप बरसात सबको सहन करने की उन्होंने प्रशिक्षण लिया हुआ है। विश्वामित्र जी जब कहेंगे कि राम जी यहाँ रहे क्या, तो राम जी कह देते हाँ महाराज ये बड़ा उत्तम स्थल है। तो बंधु कल राम जी को ठहराएंगे, आज राम जी जनकपुर में भ्रमण कर रहे। यहाँ पर विराम का समय हो रहा है। हमने कुछ समय लेट किया था, इसलिए यहाँ पर उतना समय अधिक हो गया। यहाँ पर बंधु विराम करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय विश्व बंधु।